हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं, दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज फोक सॉन्ग्स इन छत्तीसगढ़। आज हम लोग पढ़ेंगे जो फोक सॉन्ग्स हैं छत्तीसगढ़ में उनके बारे में सारे, और वो काफी सारे हैं। तो बी इन द क्लास विथ मी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोक सॉन्ग्स किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, जो फोक सॉन्ग्स होते हैं आपके, वो किस किस चीजों में बेस्ड होते हैं, तो दे आर जनरली बेस्ड ऑन सम ऑफ द डे टू डे थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ पीपल। हाउ? ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कैसे बोला जा रहा है ये। तो देखिए, इट दीज पर्टिकुलर सॉन्ग्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन द लाइफ रिचुअल्स। आप पैदा होते हैं, आपका शादी होता है, आप खत्म होते हैं। ठीक है, बर्थ, मैरिज, डेथ, इन तीनों पर्टिकुलर चीजों के बारे में कुछ कुछ सॉन्ग्स होते हैं। तो दीज टाइप ऑफ सॉन्ग्स व्हेन जब आपकी शादी हो रही होती है, शादी में काफी सारी जो आपके नेम होते हैं, रस्म होते हैं, तो हर एक रस्म का एक सॉन्ग है। तो उसको बोलते हैं हम लोग बेस्ड ऑन लाइफ रिचुअल, बेस्ड ऑन लाइफ रिचुअल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो आप देखे होंगे कुछ हमारे यहाँ फोक सॉन्ग जो होते हैं, जैसे सवनाही सॉन्ग हो गया आपका, उसके साथ और क्या हो गया आपका आपका फाग सॉन्ग हो गया, फाग गीत। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो चीजें हैं वो आपकी बेस्ड ऑन सीजन होती हैं। कुछ पर्टिकुलर सीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फोक सॉन्ग्स होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेस्ड ऑन सीजन। लाइफ रिचुअल पहला हो गया, देन वी हैव सीन सीजन। इसके बाद सम ऑफ द सॉन्ग्स आर बेस्ड ऑन फेस्टिवल, फेस्टिवल बेस्ड सॉन्ग्स होते हैं। ठीक है, देन सम आर बेस्ड ऑन द कास्ट बेस्ड सॉन्ग्स, और कुछ बहुत सारे कुछ नॉर्मल जनरल इन जनरल सॉन्ग्स भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे, किस टॉपिक से। तो बेस्ड ऑन लाइफ रिचुअल। ठीक है, तो सॉन्ग्स कैसे बेस्ड ऑन लाइफ रिचुअल होंगे हम देखते हैं। तो बेस्ड ऑन लाइफ रिचुअल सॉन्ग्स आर डिवाइडेड इनटू बर्थ, मैरिज, डेथ। ये तीन चीजों में डिवाइडेड है। तो इसमें जो बर्थ से रिलेटेड सॉन्ग है वो आपका सोहार एंड सधौरी है। ठीक है, देन रिलेटेड टू मैरिज है आपका, लिख सकते हैं चुलमाटी। बहुत सारे सॉन्ग है, मैं बताते जा रहा हूं। चुलमाटी हो गया, तेल माटी हो गया, मायन हो गया, मायन का गीत होता है, बारात होता है। ठीक है, परघौनी का गाना होता है, परघौनी का सॉन्ग होता है, फिर आपका भदोनी होता है। ठीक है, और क्या होता है आपका भंवर गीत होता है जब फेरे पड़ते हैं, फिर टिकावन का सॉन्ग होता है। तो इतने सारे सॉन्ग्स हैं, सब देखेंगे हम लोग। विदाई सॉन्ग होता है। अभी मैं आपको पूरा मैरिज पूरा समझाऊंगा, आपको मैरिज भी समझ आ जाएगा मेंस पर्सपेक्टिव से। मैरिज के साथ साथ हम सॉन्ग्स देख लेंगे। ठीक है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली देख लेंगे हम। फिर आपका डेथ सॉन्ग किसको बोलते हैं, तो घोटुल सॉन्ग, घोटुल पाटा। घोटुल पाटा जो होता है ना, मड़िया ट्राइब होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग ट्राइबल सॉन्ग्स जब पढ़ेंगे, ट्राइबल सॉन्ग्स तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो दीज आर हाउ द सॉन्ग्स आर डिवाइडेड। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, बर्थ से रिलेटेड सॉन्ग। तो सबसे पहला आप लिख सकते हैं सधौरी। सधौरी क्या होता है, तो सधौरी जो सॉन्ग होता है एक्चुअली में, जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेग्नेंट होने के बाद उनकी इच्छाएं कंप्लीट होती हैं। भाई शादी के बाद इंसान प्रेग्नेंट होता है और बच्चे का इच्छा होता है इन जनरल। तो सेवेंथ मंथ जब होता है, तो ड्यू टू द सक्सेसफुल द होल पीरियड, इसके लिए सेवेंथ मंथ में आपका इस सधौरी गीत गाया जाता है, जिसमें 7 अलग अलग प्रकार की रोटियां बनाई जाती हैं। एंड आपको जो 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 कि प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको खिलाई जाती हैं। एंड दीज आर सम फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट जो आपके चीजें होती हैं उनसे बनती हैं। दे आर वेरी न्यूट्रिशियस इन फॉर द वुमेन हु शी इज प्रेग्नेंट। ठीक है, उनके लिए काफी न्यूट्रिशियस होता है। तो 7 अलग अलग, तो 7 डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रोटियां खिलाई जाती हैं, और उसके बाद फिर घर वाले सब खाते हैं। ऑल्सो सधौरी सॉन्ग इज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए साथ में, ये सेवेंथ मंथ में करा जाता है। कब? सेवेंथ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट सॉन्ग रिलेटेड टू बर्थ इज सोहार गीत। कौन सा है वो मैंने बताया, सोहार। तो सधौरी के बाद दूसरा लिखिए सोहार। अब सोहार कब गाया जाता है, तो सोहार गीत जो है, ये एक्चुअली में जब माँ बच्चा दे रही होती है, जब जब उस टाइम पे ये सोहार गीत को गाया जाता है। जो उस इलाके के मतलब वो विलेज की लोग जो वहां इकट्ठा हुए होती हैं, वो सब लोग इस सोहार गीत को गाती हैं। तो व्हेन इट इज sang व्हेन एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, एट द टाइम ऑफ sang एट
एट और आफ्टर, जो काके पानी वाला दिन होता है ना, छठी जिसको बोलते हैं हम लोग, उस दिन ये गाया जाता है। ठीक है, इन जनरल आज की डेट में देखते हैं तो छठी वाले दिन भी सोहर सॉन्ग को गाया जाता है, एट और आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड। छठी पता है ना आप लोग को, बच्चा के पैदा होने के 5वें दिन के किया जाता है, सब घर वालों को बुलाते हैं एंड काके पानी बनाते हैं, तो वो एक छठी का कार्यक्रम है, उस दिन किया जाता है ये है। ठीक है, एट द टाइम एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। अब हम लोग बर्थ सॉन्ग के बाद देखते हैं सेकंड जो होता है वो है मैरिज सॉन्ग। तो मैरिज सॉन्ग में सबसे पहला, काफी सारे सॉन्ग्स हमको पढ़ने मैरिज से रिलेटेड। सबसे पहला, शादी चालू कैसे होती है। तो आप कभी भी किसी शादी में गए होंगे तो पहला, सबसे पहला दिन आप देखे होंगे, स्टार्टिंग जो होता है बैंड बाजे के साथ आप जाते हैं घर में, सुहासा और सुहासिन कहाँ जाते हैं, तो चुलमाटी जाते हैं। अब चुलमाटी कहाँ होती है, तो चुलमाटी कोई भी आपके घर के पास पौंड है या तालाब नदी है कुछ भी है, तो उसके किनारे से मिट्टी खोद के लाते हैं, और मिट्टी खोद के लाके जो घर में आपका देखे होंगे बांस का मड़वा बनाया होते हैं, उसमें जाके उसको गमले में या किसी में डाल के उसमें बांस को गड़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वहां से मिट्टी लेके आते हैं, तो उसी को बोला जाता है चुल। उसके बाद क्या होता है, ये चुलमाटी खेली जाती है। ठीक है, तो ये चुलमाटी जो है आपका पहला रिचुअल है। तो आप लिख सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं, इट इज द फर्स्ट, पहले तो लिखिए चुल माटी, और ये चिल माटी सॉन्ग है। ठीक है, तो इट इज द फर्स्ट मैरिज रिचुअल। ठीक है, इसमें क्या होता है, बुआ जो होती है आपकी, फूफा जो होते हैं, इन लोग जनरली सुहासा सुहासिन बनते हैं। अब नहीं है तो कजिन्स बनते हैं, कजिन्स नहीं है सिस्टर, सिस्टर कोई भी बन सकता है, जीजा, तो ये होते हैं। ठीक है, सुहासा एक्चुअली मेल को बोला जाता है और सुहासिन जो है फीमेल को बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका चुलमाटी। जो इंडिया में शादी, छत्तीसगढ़ में हमारी जो शादी देखी जाती है ना, वो पहली बात आपको पता होना चाहिए, 3 दिन की शादियां होती है और 5 दिन की शादियां होती है। ठीक है, अब जो शादी 3 दिन में खत्म हो जाती है उसको बोलते हैं तीन तेलई। ठीक है, और 5 दिन को 5 तेलई। इसका मतलब क्या है, 3 बार तेल चढ़ता है और 5 बार तेल चढ़ता है। ठीक है यार, आप जब टिपिकल शादियां देखेंगे ना, तो उसमें सुबह तेल लगा, मतलब हल्दी लगाते हैं, फिर अगले दिन उतारते हैं, फिर लगाते हैं, तो ऐसा 3 5 5 दिन चलती है, उसको 5 तेलिया शादी बोलते हैं। ठीक है, चुलमाटी के बाद आपका सेकंड होता है तेल माटी। मिट्टी आ गई, स्टार्ट हो गई शादी फर्स्ट सेरेमनी के बाद। अब तेल माटी क्या होता है, इसी में आपने देखा होगा, तो इट इज अ सेकेंड सेरेमनी ऑफ शादी, सेकेंड सेरेमनी ऑफ मैरिज। और इसी में आपने देखा होगा ऑयल एंड टर्मरिक लगाया जाता है, टर्मरिक हल्दी। जो ब्राइड होता है, ब्राइडल साइड में उनके घर के लोग लगाते हैं, बुआ हुआ सब लोग, माताएं, और ग्रूम के साइड में ग्रूम के लोग लगाते हैं। ठीक है, तो क्या लगाते हैं, ऑयल एंड टर्मरिक, और इसमें गाया जाता है उस सॉन्ग को बोलते हैं तेलमाटी सॉन्ग। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा है मायन। तो मायन का जो सॉन्ग होता है, ये एक्चुअली में क्या होता है, मायन पहले देख लीजिए। मायन जो है वो सेकेंड डे होता है जो शादी का, उस दिन होता है जिस दिन तेल चढ़ता है। उस दिन शाम का टाइम जो होता है, पूरे जो घर परिवार के लोग होते हैं ना, जितने भी एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है, जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, उन सबको बुलाया जाता है, और घर पे खाना होता है। जहां पे भी आप आज के डेट में तो भवन ले लेते हैं लोग, तो वहां पे आपका खाना होता है, और वो सब घर के लोग होते हैं, सभी लोगों का, शादी के एक दिन पहले। तो इसको बोलते हैं हम मायन। ठीक है, तो ये सेकेंड डे के इवनिंग में होता है, एंड फूड इज फूड फॉर ऑल द रिलेटिव्स इज डन एट दैट मायन। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं चौथा, पांचवा, चौथा चौथा इसके बाद हमारा है बारात। बारात प्रस्थान। मायन हो गया तो फिर अगले दिन बाराती तो जाना है ना, मायन बारात के एक दिन पहले वाली रात को होता है। ठीक है, बारात प्रस्थान होता है। अब बारात प्रस्थान जो है आपका, इसमें जो आप, जब आपकी बारात निकलने को होती है आपके भवन से या घर से, उस टाइम आपकी जो सुहासा होती है, सुहासिन होती है, दैट इज जनरली योर बुआज, इन लोग क्या करती हैं, सॉन्ग गाती हैं, और उसी सॉन्ग को बोलते हैं आपका बारात प्रस्थान सॉन्ग। ठीक है, सॉन्ग बाय सुहासिन। ठीक है, इसके बाद आपका पांचवा सॉन्ग जो है वो होता है द परघावनी। अब परघावनी क्या होता है, आपकी बारात निकल गई, अब निकलने के बाद आपकी बारात जो आगे बढ़ गई, और वो बारात जो है वो पहुंचती है ग्रूम के घर। कहाँ पहुंचती है, ये देखिए ग्रूम का घर है, और ग्रूम के घर से निकलती है बारात और निकल के जाती है ब्राइड के घर। और ब्राइड को, फिर जो ब्राइड के घर पहुंचती है, तो ये ग्रूम की जो पूरे घर वाले होते हैं, ये बारात जो होती है, इनको क्या किया जाता है, आपका वेलकम किया जाता है।
और जब ये वेलकम करते रहते हैं तो इसी टाइम जो बहन जो जो आपकी सुहासिन और इधर की लोग होती हैं ब्राइडल साइड की, वो सब गाती हैं सॉन्ग जिसको बोलते हैं परघौनी सॉन्ग। और ये परघौनी सॉन्ग जो होता है वो सॉफ्ट एब्यूसिव लैंग्वेज में होता है, ठीक है। सॉफ्ट एब्यूसिव लैंग्वेज में होता है। बारात जो आती है उसको थोड़ा सा सटायर रहता है, उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा आपको एब्यूसिव लगेगा। उस लैंग्वेज का ये गाना होता है परघौनी गाना, और उसको गाया जाता है, ठीक है। जो आप लोगों को पता होगा ना, जब शादियां होती हैं तो इसी टाइम पे आपका एक रस्म होता है जिसमें जो बहनें होती हैं, जो सालियां होती हैं, जो लड़के की, उन लोग लाल भाजी लेके आती हैं और फोर्सफुली खिलाने की कोशिश करती हैं किसको, जो दूल्हा होता है उसको। तो ये उसी टाइम की बात है, ये इसी टाइम पे बरघौनी सॉन्ग गाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया। देखिए मैं रिचुअल भी इसीलिए बताते जा रहा हूँ कि आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। शादियां तो सब गए होंगे यार। अब ये कोई नहीं बोल सकता कि शादी आई हैव नॉट अटेंडेड। सबने शादी अटेंड की, मैंने भी शादी अटेंड की है, उसी से मेरे को नॉलेज है ये सब, ठीक है। तो आपको भी इतना नॉलेज तो होगा। ठीक, तो कहां तक पहुंच गए यार, बारात प्रस्थान परखौनी, हाँ। तो परखौनी के बाद हम लोग अब देखेंगे, परघा लिया गया बारात को। अब परघाने के बाद इसमें परघौनी सॉन्ग गाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा टायर होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट एब्यूसिव लैंग्वेज होता है। इसके बाद आपका सातवां छठवां सॉन्ग लिख सकते हैं आप, जो होता है भदौनी सॉन्ग। अब भदौनी जो सॉन्ग होता है वो कब गाया जाता है, तो देखिए, दिस भदौनी सॉन्ग इज फुल ऑफ ह्यूमर। और जब आपके यहाँ पे आ गई बारात और आज बैठ गई है, इस पर्टिकुलर टाइम में 1-1.5 घंटे का टाइम पीरियड बचा होता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में जो सालियां होती है ना, ये सब जो लोग होते हैं, इसमें क्या किया जाता है आपका, जैसे आपने वो गाना देखा है, आ, जब बारात जो दीदी तेरा देवर दीवाना वाला गाना जो एक मूवी में था, वो एक्चुअली में भदौनी सॉन्ग है। वो कितना सटायर था, देखे थे आपने। तो वैसे ही सॉन्ग जो होते हैं, ये जो जनरली जब बारात चली जाती है ना, तो बारात चली जाती है तो घर में जो ब्राइडल और जो ग्रूम के साइड के लोग होते हैं, ग्रूम साइड के लोग, इन लोग इन गाने को अपना एक्ट करते हैं, और एक्ट करके इन गाने को जस्ट फॉर द फन गाते हैं, ठीक है। फिर सातवां बधावनी सॉन्ग के बाद है इसमें भंवर सॉन्ग। अब भंवर सॉन्ग तो नाम से ही समझ आ रहा है आप लोग को, भंवर सॉन्ग क्या सॉन्ग होगा, तो ये आपका फेरे के टाइम, जब 7 फेरे लिए जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, जो 7 फेरे होते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में जब मंत्रा चैंट करते रहता है जो पंडित जी, और फेरे होते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में जो गाना गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, उसको बोलते हैं भंवर सॉन्ग, ठीक है। और ये जनरली भंवर सॉन्ग इज सैंग बाय वुमेन, भंवर सॉन्ग इज सैंग बाय वुमेन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ 7 फेराज। फिर आठवां आपका है टिकावन। अब टिकावन क्या होता है, जो ब्राइडल साइड होती है, लड़की वाले साइड के लोग होते हैं, उन लोग जो ग्रूम साइड होता है उनको कुछ गिफ्ट देते हैं, और जो अपनी मतलब गिफ्ट जो देते हैं ना आप लोग, ब्राइड साइड जो है वो आपका, ब्राइड साइड गिफ्ट टू ग्रूम। और इस पर्टिकुलर टाइम में जब ये चलता रहता है टिकावन का प्रोसेस, आपने देखा होगा घर वाले आते हैं, बुआ आ रही है, कोई चाची आ रही है, सब आके कुछ कुछ टिकते हैं। तो उसी पर्टिकुलर टाइम में जो गाना पीछे बैकग्राउंड में बैठ के सारे लेडीज गाती रहती हैं, उस गाने को बोलते हैं आपका क्या, टिकावन सॉन्ग, ठीक है। इसमें टिकते हैं मतलब अपना अपना जो गिफ्ट होता है, तो वो उन गिफ्ट को या अपने तरफ से जो भी चीजें देनी होती है सबको, वो टिकावन में टिका जाता है, ठीक है। तो वो एक रस्म है, काफी लंबा चलता है, कहीं बहुत बड़ा परिवार है तो उसको किया जाता है। आप लोग देखे होंगे, उसमें ब्राइड एंड ग्रूम को बैठाया जाता है एंड टिकावन चालू रहता है, तो यही वो है, ठीक है। फिर द नाइन्थ इज, टिकावन हो गया, शादी हो गई, सब हो गया, फिर विदा। इसके बाद विदा करते हैं भाई, फेरे हो गए, फेरे होने के बाद क्या हुआ, फेरा सॉन्ग हुआ, फिर टिकावन तक टिक दिए, शादी हो गई करके। अब टिक दिए, गिफ्ट दे दिए, तो अब विदा होगा, रिसेप्शन में खाना वाना खा के, तो विदा सॉन्ग गाया जाता है। क्या गाया जाता है, इसमें बीच में आप लगा टिकावन और इसके बीच में डीजे ईजे बज रहा है, वो सब काउंट नहीं है, ठीक है। फिर आपका विदा सॉन्ग होता है। विदा सॉन्ग इज वेरी इमोशनल सॉन्ग। जो लड़की की विदाई होती रहती है उस टाइम जो लेडीज होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, वो इस गाने को गाती है एट द टाइम ऑफ विदाई। वेरी इमोशनल सॉन्ग है ये, ठीक है, इमोशनल सॉन्ग होते हैं। इसके बाद चलिए, ये अब शादी के सॉन्ग कंप्लीट हो गए। अब हम लोग देखेंगे कुछ फेस्टिव सॉन्ग्स। तो इसमें सबसे पहला सॉन्ग हम लोग देखते हैं फेस्टिव सॉन्ग्स में, जवारा सॉन्ग। अब जवारा सॉन्ग क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या पूरे इंडिया में 2 बार नवरात्रि पड़ती है। और कब कब नवरात्रि पड़ती है, तो चैत्र में नवरात्रि पड़ती है और आपका कुंवार में नवरात्रि पड़ती है। इन दोनों टाइम में ये सॉन्ग जो है, जो जब जब माता को ऑफर कर रहे होते हैं हम क्या, प्रेयर, तो उसी वे में, उसी वही जो लिरिक्स होते हैं वो माता को प्रेयर
प्रे करने के लिए सॉन्ग को गाया जाता है। ठीक है, तो दिस सॉन्ग इज सैंग, आप लिख सकते हैं दिस सॉन्ग इज सैंग फॉर ऑफरिंग वर्शिप टू गॉडेस लक्ष्मी। ठीक है, दुर्गा, और ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल इन चैत्रा एंड कुंवार मंथ आप लिख सकते हैं। अब इसमें क्या इन गानों में डिपिक्ट करते हैं, तो देखिए काली माता भी होती है, एक हमारी लक्ष्मी माता भी है, तो सारी माताएं, सरस्वती माता है, इसमें प्रेयर, प्रेज, वेलर, स्प्लेंडर ऑफ गॉडेस, ये सब डिस्क्राइब किया जाता है, माता की पूरी प्रशंसा की जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जवारा सॉन्ग रिलेटेड टू फेस्टिवल। देन वी आर गोइंग टू सी सेकेंड सॉन्ग, दैट इज भोजली सॉन्ग। अब जो भोजली सॉन्ग है, ये मैंने आप लोग को बताया था कि रक्षाबंधन के पहले नवमी में जो होता है आपका भोजली बना, क्या किया जाता है, वो लगाया जाता है, और रक्षाबंधन के ही अगले दिन, रक्षाबंधन के अगले दिन, एकम के दिन भोजली विसर्जन किया जाता है। तो इसी दिन आपका भोजली, जो सेकेंड डे ऑफ रक्षाबंधन होता है ना, उस दिन किया जाता है, और ये भोजली सॉन्ग उस दिन गाया जाता है। अब भोजली जो है आपका फ्रेंडशिप को डिपिक्ट करता है, आपको मैंने बताया था फ्रेंडशिप को डिपिक्ट करता है। ऑल्सो इसमें आपको पता होना चाहिए, गंगा जो वर्ड है वो काफी बार आता है। ओ अहो देवी गंगा तरंगा करके एक गाना मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं इसको पढ़ा रहा था, तो गंगा गंगा काफी बार इसमें यूज होता है। एंड आपको पता होना चाहिए इट सिंबलाइजेस फ्रेंडशिप। ठीक है, चलिए, तो भोजली के बारे में भी हमने देखा, भोजली सॉन्ग से रिलेटेड चीजें हमने देख ली हैं। देन नेक्स्ट वी विल सी सुआ। देखिए हमने, अब मैंने क्या क्या बता दिया है उसको मैं ज्यादा अच्छे से नहीं बता रहा हूँ डीपली। ठीक है, मैंने रिलेटेड आपको बताया है, एक आपका सुआ, सुआ डांस हमने लास्ट क्लास में देखा था पूरा डीपली। अब मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ क्या था सुआ डांस में। जो वुमेन्स होती हैं कोलिन कास्ट की, इन लोग आपका देव उठनी के टाइम पे आपका क्या करती हैं, हर घर जाती हैं, उसमें एक आपका बैम्बू की टोकरी होती है, उसमें पैडी होता है, और पैडी के ऊपर एक दिया होता है, दिया के साथ दो पीकॉक, पिकॉक होते हैं, पिकॉक बोल रहा हूँ यार, पैरट, पैरट होता है, और दोनों पैरट होते हैं जो वो गौरी और शंकर आपको दिखाते हैं, डेपिक्ट करते हैं, और उसके अराउंड गोल गोल घूम के उन लोग ये सॉन्ग गाती हैं, तरी नरी नाना ना वाला मैंने बताया था, और आपका क्या सुआ डांस करती हैं, और जो उस टाइम पे गाना गाती रहती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सुआ गीत बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद द नेक्स्ट सॉन्ग इज फोर्थ, ये भी मैंने बताया हुआ है आपको, गौरा सॉन्ग। तो गौरा सॉन्ग क्या होता है, गौरा सॉन्ग जो है, जो आपका दिवाली के अगले दिन गौरा गौरी निकलती है, तो रात के टाइम पे जब जो आपका गौण लोग होते हैं, इनके वहां पे क्या किया जाता है, आपका सुरहुत्तीन जो बोलते हैं, द नाइट ऑफ दिवाली इज कॉल्ड एज सुरहुत्ती, और सुरहुत्ती वाले टाइम पे गौरी गौरा की मैरिज कराई जाती है। क्या कराई जाती है, जो मैरिज कराई जाती है उन दोनों के आइडल को, उसी को दिन आप देखेंगे गौरा गौरी निकला है, गौरा गौरी निकला है सब बोलते हैं गांव में शहरों में, तो वो यही होता है कि वो यही गौरा गौरी होता है। ठीक है, तो उसी टाइम पे जब ये गाना गाया जाता है, उस गाने को बोलते हैं ऑन द नाइट ऑफ दिवाली, दैट इज सुरहुत्ती। जो गाना गौरा गौरी के मैरिज के टाइम गाया जाता है, गौरा गौरी मैरिज, उसी को बोलते हैं हम गौरा सॉन्ग। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये पढ़ा रखा है। फिर छेरछेरा पुन्नी, छेरछेरा मैंने बताया था आप लोगों को, छेरछेरा जो आपका है, उसमें जो बच्चे जाते हैं और चावल मांगते हैं, वही वाला ये त्योहार है। उस टाइम जो बच्चे गाते हैं, जो मैंने माई कोटी के धान ला बताया था ना, छेरछेरा पुन्नी वाला, तो वो यही गाना है, और यही गाना को बोला जाता है छेरछेरा सॉन्ग। ठीक है, और ज्यादा इसमें कुछ बताने को है नहीं। ठीक है, द नेक्स्ट इज सॉन्ग्स बेस्ड ऑन कास्ट। अब कास्ट से रिलेटेड सॉन्ग जो है, कास्ट से रिलेटेड सबसे पहला हम जो देखेंगे वो सॉन्ग आपका है बैम्बू सॉन्ग। ये जो बैम्बू सॉन्ग है, जिसको बोलते हैं बांस गीत। ठीक है, क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, बांस गीत। ठीक है, बांस गीत। ये जो बांस गीत है उसको राउत कम्युनिटी के लोग गाते हैं, और एक्चुअली में ये जो आपका है, इसमें करुणा, कंपैशन टाइप का सॉन्ग होता है, कंपैशन वाला सॉन्ग होता है। ठीक है, कंपैशन, इसमें एक्चुअली स्टोरीज होती है टेकन फ्रॉम द महाभारत, जैसे मुरार ध्वज की स्टोरी है, ये सब स्टोरीज जो है आपका उसके बेसिस पे सॉन्ग होता है। और इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या यूज होता है, काफी बार क्वेश्चन में पूछा हुआ था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें मोहरैल यूज होता है। ठीक है, मोहरैल। और मोहरैल किससे बनता है, मोहरैल जो बनता है वो आपका बैम्बू से बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बांस गीत।
ठीक है, तो ये मुहरैल जो है वो बैम्बू से बनता है और इसीलिए इसको बोलते हैं बांस गीत। इसके जो आपके प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज कौन कौन से हैं, तो राउत में आपका है केजूराम यादव जी, केजूराम यादव एंड नकुल यादव। ठीक है, केजूराम यादव कहाँ से थे, तो वो आपके बसीन से थे, बसीन यादव, बसीन गांव से थे ये केजूराम यादव। और जो आपके नकुल यादव हैं वो आपका खैरागढ़ से हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या याद रहना है, बांस गीत कौन करता है, तो राउत लोग, राउत ना, रा, रा, राउत कम्युनिटी के लोग कास्ट वाइज। इसके बाद दूसरा पता होना चाहिए किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो मुरार ध्वज एंड महाभारत ये सब स्टोरीज के ऊपर बेस्ड होता है। तीसरा आपको पता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट क्या यूज होता है, तो आपका मोहरैल यूज होता है। मोहरैल बनता किससे है, तो आपको पता होना चाहिए बैम्बू से बनता है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कौन कौन से हैं, तो केजूराम यादव जी एंड नकुल यादव। ठीक है, फ्रॉम बसीन विलेज एंड खैरागढ़। तो इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग को देखना है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया, तो मैं आपको बाई पार्ट बताया था, पंथी जो है, पंथी सॉन्ग। तो पंथी सॉन्ग हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। दिस पर्टिकुलर पंथी सॉन्ग इज सैंग बाय द कम्युनिटी ऑफ सतनाम पीपल, सतनामी पंथ के लोग जो इसको करते हैं फॉर। और ये गाना कब गाया जाता है, तो 18 ऑफ दिसंबर के दिन गाया जाता है जनरली, जो कि दिन होता है आपका गुरु घासीदास जी का बर्थ डे, जो कि पैदा हुए थे आपका गिरोधपुरी में 18 दिसंबर 1786 में। तो उनके लिए गीत गाते हैं ये, उसमें इन लोग जब ये गीत गाते हैं पंथी गीत, वो जो बेस्ड होता है वो गीत, वो लाइफ स्टोरीज ऑफ गुरु घासीदास जी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, और इसी के साथ इन लोग डांस करते हैं जिसमें व्हाइट कपड़ा पहने होते हैं मैन एंड वुमेन बोथ। ठीक है, तो इट इज ट्रेडिशनल सॉन्ग ऑफ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सतनामी कल्ट। ऑल्सो दे इरेक्ट जैत खाम एंड डांस सर्कुलर मोशन जैत खाम के आसपास, ये गाना गाते गाते करते हैं। इसमें भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लास्ट मैंने बताया था वही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मंदार एंड सिंबाल। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या बताया था मैंने, मंदार एंड सिंबल। हम लोग एक क्लास छोड़ अगली क्लास में, मतलब दो अगली क्लास के अगली क्लास में हम लोग क्या कर देखेंगे, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखने की कोशिश करेंगे एक बार। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सब चीजें। और इम्पोर्टेंट कौन सिंगर है इसमें, देवदास बनर्जी जी, आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर हम लोग को नेक्स्ट देखना है, दैट इज बिरन सॉन्ग। बिरन सॉन्ग को और बोला जाता है क्या, देवार सॉन्ग। तो आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा, ये देवार कम्युनिटी के लोग जो होते हैं, नोमैडिक होते हैं वो। तो इट इज सैंग बाई नोमैडिक देवार वुमेन। ठीक है, वो घूमते हुए इन सब गाने गाती रहती हैं। ये डिवाइडेड है आपका दो, रायपुरिया देवार और रतनपुरिया देवार। ठीक है, रायपुर देवार, रायपुरिया देवार एंड रतनपुरिया देवार। और ये रायपुर देवार है, इसमें क्या यूज होता है इंस्ट्रूमेंट, तो सारंगी यूज होता है। और रतनपुरिया में घुंघरू। अच्छा, और जो औरतें होती हैं, जो ये आपके देवार कम्युनिटी की जो होती हैं, जब बिरन सॉन्ग गाती रहती हैं तो उस टाइम पे अपने जो बैंगल्स है उनको भी टिक्कल करती हैं। ठीक है, दे टिंकल देयर बैंगल। इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट, चलिए हाँ ये हो गया, बिरन सॉन्ग भी हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, बिरन सॉन्ग के बाद हम लोगों को क्या देखना है, तो हमारा बचा है क्या कुछ, देखते हैं। हम्म, बिरन सॉन्ग के बाद हम लोगों को कास्ट वाइज सॉन्ग में देखना है अगला, दैट इज 19th ऑफ, वो है बसदेवा सॉन्ग। बसदेवा सॉन्ग जो है, बसदेवा सॉन्ग जो है आपका, ये जो है आफ्टर द हार्वेस्टिंग सीजन ये होता है, दिवाली के बाद जो हार्वेस्ट कर लिए होते हैं उसके बाद। तो इस पर्टिकुलर टाइम में हार्वेस्टिंग के बाद, दिवाली के पहले हार्वेस्टिंग होती है, उसके बाद ये गाना गाते हैं। कौन लोग गाते हैं, तो ये पीपल ऑफ बसदेवा कम्युनिटी गाते हैं इसको, बसदेवा कास्ट के लोग। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इन लोग का बेसिक पहले का काम था, दे गो डोर टू डोर एंड, ये डोर टू डोर जाते हैं और ये गाना गाते हैं एज अ वंडरर एंड बैगर। ठीक है, और गाने का एक्चुअल में क्या बैकग्राउंड क्या है, कहीं क्वेश्चन में आता है, तो स्पिरिचुअल गाने गाते हैं लोग भगवान से रिलेटेड। तो बैकग्राउंड ऑफ द सॉन्ग इज स्पिरिचुअल। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए जो है गोपल्ला सॉन्ग। गोपल्ला सॉन्ग जो है, इसको मैं अभी आप इतना ही जानिए कि ये एक जो सॉन्ग है,
ये सॉन्ग जो है इट इज रिलेटेड टू कल्चुरी डायनेस्टी कल्याण साय। इसके बारे में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, अगले क्लास में टेल्स ऑफ छत्तीसगढ़ जो पढ़ेंगे फोक टेल्स, इसमें हम लोग कल्याण साय की पूरी स्टोरी देखेंगे और उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, कल्याण साय की टेल्स हैं बहुत बड़ा, उसमें अभी बताऊंगा छोटे से मजा नहीं आएगा, उसमें काफी अच्छे से मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने इतना बस अभी नोट्स में लिख लीजिए, रिलेटेड टू कल्याण साय, ठीक है, ऑफ कल्चुरी डायनेस्टी। ठीक है, तो द नेक्स्ट सॉन्ग इज भरतारी सॉन्ग। क्या? भरतारी सॉन्ग। ये जो भरतारी सॉन्ग है इट इज बेस्ड ऑन द डिस्पैशन ऑफ किंग भरतारी एंड क्वीन पिंगला। ठीक है, इसके ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो भरतारी सॉन्ग में आपको सबसे पहले क्वेश्चन कई बार पूछा है कि इसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज फोक सॉन्ग लर्निंग। ठीक है, इसको बोलते हैं फोक सॉन्ग लर्न करने के लिए सबसे अच्छा सॉन्ग है, बेस्ड ऑन किंग भरतारी एंड क्वीन पिंगला। इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इकतारा एंड सारंगी। और एक लीड सिंगर कौन सी है इसमें, तो सुरजाबाई खांडे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, लीड सिंगर इज सुरजाबाई खांडे। ठीक है, दूसरा आप पढ़ सकते हैं और एक सॉन्ग है ढोला मारू। ढोला मारू जो सॉन्ग है आपका, ये जो सॉन्ग है ये एक लव अफेयर का सॉन्ग है जो कि राजस्थान की स्टोरी है वहां से लिया गया है। ठीक है, तो ये दो चीजें पता होनी चाहिए, लव सॉन्ग है और लिया गया राजस्थान से। कहां से? बेस्ड ऑन फोक सॉन्ग ऑफ राजस्थान। ऑल्सो द आर्टिस्ट इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो सुरजाबाई खांडे इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है। और एक नाम आप इसमें लिख सकते हैं, दैट इज जगन्नाथ भानु। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देन एक और इसके बाद फिर और क्या, एक लोरी हो गया। लोरी तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें क्या बताना, जो आपको मदर आपकी सुलाते टाइम सुनाती थी ना, साइन ऑफ मदरहुड शो करता है ये। ठीक, तो ये आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और कुछ बचा क्या? हाँ, एक और बचा है आपका, क्या? ददरिया सॉन्ग बचा होगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए। अब ददरिया सॉन्ग के बारे में मैं बताता हूँ आप लोग को। इसमें क्या एक्चुअली श्रृंगार रस शो होता है। श्रृंगार रस क्या होता है, कैसे? बस, ठीक है। ददरिया सॉन्ग जो है वो एक्चुअली आपका लव पोएट्री है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री। ये जनरली जब हार्वेस्टिंग करते रहते हैं गांव में लोग, जो फार्मर्स, उस पर्टिकुलर टाइम में लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, तो ये क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में ये सॉन्ग होता है। जैसे एक साइड से कोई कुछ सॉन्ग क्वेश्चन पूछता है कोई लड़का इन द फॉर्मेट ऑफ सॉन्ग, वैसे ही फिर दूसरे साइड से आपको आंसर मिलता है, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्मेट ऑफ सॉन्ग, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द दरिया सॉन्ग विच इज बेस्ड ऑन सिंगार रस, दैट इज अ लव पोएट्री। और इसको बोला जाता है किंग ऑफ छत्तीसगढ़ी फोक डांस। ठीक है, क्या बोलते हैं? किंग ऑफ छत्तीसगढ़ फोक सॉन्ग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या भरतारी को क्या बोला जाता है? आपका फोक सॉन्ग लर्निंग। भरतारी इज फोक सॉन्ग लर्निंग। वैसे ही आपका ददरिया इज किंग ऑफ छत्तीसगढ़ी फोक सॉन्ग्स। तो आप लिख सकते हैं, इसको मैं बोल देता हूं आप लोग को। आफ्टर द सोइंग सीजन व्हेन सीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, जब बीज बोते हैं और हार्वेस्टिंग टाइम पे क्या होता है, यंग मैन एंड वुमेन जो होती हैं, यंग मैन एंड वुमेन सिंग दिस सॉन्ग इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, आंसर फॉर्मेट टू कन्वे देयर फीलिंग। ठीक है, टू कन्वे देयर फीलिंग। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कहीं क्वेश्चन में पूछता है या फिर मेंस में आता है तो आप इसको लिख सकते हैं ये चीजों को। ठीक है, इससे आपका आंसर काफी सही रहेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द दरिया सॉन्ग इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेबर सॉन्ग। ठीक है, लेबर सॉन्ग। अच्छा, एक बैगा ट्राइब है हमारे यहाँ, तो बैगा ट्राइब जो है ना, इस सॉन्ग को गाते गाते डांस भी करता है और दे चूज देयर लाइफ पार्टनर ऑल्सो, ऐसे ही गाना गाते गाते। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। ट्राइब कौन सा है? बैगा ट्राइब। प्रोमिनेंट फिगर आप लोगों को पता होना चाहिए इससे। प्रोमिनेंट फिगर जो है इससे आपके इंपॉर्टेंट फिगर, दैट इज लक्ष्मण मस्तूरिया, केदार यादव,
केदार यादव के काफी गाने सुने होंगे आपने, देवदरिया में पुराने। आपको नहीं भी पता होगा तो भी आपने सुने होंगे, काफी बजते हैं सारे गाने, ठीक है। दिलीप सादगी, ठीक है। ये सारे लोग हैं। तो इतना आज हम लोगों का जो क्लास है, ये टॉपिक जो है खत्म हो जा रहा है। इसमें पांडवानी बचा है, पांडवानी मगर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से बता दूंगा मैं, ठीक है। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको, आधा आधा पढ़ के कोई फायदा नहीं। तो इस क्लास में मैंने पांडवानी छोड़ा है, वो नेक्स्ट क्लास में हमारा हो जाएगा। और एक हो गया आपका क्या, कल्याण साय वाला हमने बताया है, बता तो दिया है मैंने, अगले क्लास में उसकी स्टोरी देख लेंगे। सो गाइज, आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही है तो डू लाइक द क्लासेस। कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कोई भी डाउट लग रहा है, एंड डू शेयर द क्लासेस एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग विद अनदर टॉपिक। टिल देन गाइस, प्लीज बी हैप्पी, एंजॉय द लाइफ एंड कीप स्टडिंग। पढ़ते रहना है विद एंजॉयमेंट। थैंक यू।